मेरे प्यारे साथियों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक धार्मिक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक बार सुदामा भगवान श्री कृष्ण के साथ पृथ्वीलोक का भ्रमण करने निकले और घूमते घूमते उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं आपकी माया को देखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे सुदामा, किन चक्करों में तुम पड़े हो, अपना काम करो, उसको याद करो, मुझ परमात्मा को याद करो और मस्त रहो। लेकिन सुदामा तो वही पीछे पड़ गए। नहीं प्रभु, हमें तो आपकी माया देखनी है। भगवान बोले, चलो फिर किसी दिन सही। और घूमते घूमते वो गोमती नदी किनारे चले गए। भगवान बोले, चलो सुदामा स्नान कर लेते हैं। और हाँ हाँ महाराज जी। दोनों गोमती में स्नान करने चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना नाक बंद किया और पानी में डुबकी मारी, जय मांगे। अब सुदामा ने भी खूब डुबकियाँ मारी। भगवान श्री कृष्ण तो नहा कर निकल आए बाहर। तो जब सुदामा ने देखा भगवान श्री कृष्ण तो बाहर निकल रहे, तट की तरफ जा रहे, उनने सोचा लाओ एक डुबकी मैं और मार लेता हूँ। और उन्होंने नाक बंद की और झट से उसमें डुबकी मारी। जैसे ही डुबकी मारी, उन्होंने देखा चारों तरफ पानी ही पानी, गोमती में तो बाढ़ आ गई और सुदामा उसमें बहे जा रहे हैं। अब उनकी सांस फूलने लगी, किसी तरह मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। और बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह तट पर आए, तट के किनारे आए, बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा, एक हथनी अपनी सूंड में माला लिए चली आ रही और उस हथनी ने आकर के सुदामा के गले में माला पहना दी। सुदामा बहुत चक्के खड़े, अरे ये क्या हो गया, इसने मुझे माला क्यों पहना दी। तब तक पीछे पीछे ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए गाँव वाले आ रहे थे और उन्होंने सुदामा से कहा कि हमारे राजा का स्वर्गवास हो गया है और यहाँ ये माया नगरी है, यहाँ का ये कानून है कि हथनी जिसके गले में माला पहना देती वो हमारा राजा हो जाता है। अब आप हमारे राजा हैं, चलिए। सुदामा तो खुश, अरे वाह मैं तो राजा बन गया। उनको राजमहल में ले गए, खूब सुंदर सुंदर वस्त्रों से उनको सजाया गया, सिर पर सोने का मुकुट लगाया गया और फूल माला पहनाई गई, उनको सोने के सिंहासन पर बैठाया गया। अब सुदामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्या बात है, मैं राजा बन गया। कुछ समय बीता, उनकी शादी एक बहुत सुंदर सुशील राजकुमारी के साथ हो गई। अब तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। भाई खुशी का ठिकाना हो भी क्यों ना, जिसको सुंदर सुशील चरित्रवान पत्नी मिल जाए वो तो दुनिया का सबसे संपन्न आदमी हो गया। कुछ समय और बीता, उनकी 2 बालक भी हो गई और दोनों हृष्ट पुष्ट खूब सुंदर आंगन में खेलने लगे। अब तो सुदामा बल जाए, वाह क्या कहने, भाई इनके जैसा भाग्य कहाँ किसी का। कुछ समय और बीता, सुदामा की पत्नी मर गई। अब उनका रो रो के बुरा हाल, मेरी पत्नी मर गई, अब इसके बिना मैं कैसे जीऊँगा। अरे पतले के बिना भी कोई जीवन होता है, वो तो अर्धांगिनी थी, मेरा आधांग थिया, मैं उसके बिना कैसे जीऊँ, मैं पहले ही जी सकता। खूब रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। उतने में वहाँ के सैनिक आ गए। बोले, महाराज रोइए मत, जो होना था वो तो हो गया, महारानी तो चली गई, क्या किया जा सकता है, जो संसार में आया एक दिन वो मरेगा ही, काल की गति में जाना ही है, हमने चिता तैयार कर दी, आप भी तैयार हो जाइए। और सुदामा खूब रोए, बोले कि जल्दी से स्नान कीजिए। बोले, अरे पत्नी को मरी है, मुझे क्यों स्नान करने का, आपको भी उसके साथ जलना पड़ेगा, यहाँ की नियम है। अब जहाँ रोग आ रहे थे उनके तो होश उड़ गए, हाथ के तोते उड़ गए, मुझे मरना पड़ेगा, क्यों? कहा, ये यहाँ का नियम है, अगर राजा मरता है
तो रानी को उसके साथ जलना होता है, और रानी अगर मरती है तो राजा को भी इसके साथ जलना होता है। अब वो तो आपकी पत्नी थी, आपकी रानी थी, अर्धांगिनी थी, तो आपको भी उसके साथ चिता में लिटाया जाए। अब तो उनके होश गुम, हक्के बक्के रह गए। बोले अरे पत्नी मरी है, मुझे क्यों जला रहे हो? मैं जिंदा हूँ। कहा ना ना, ये तो यहाँ का नियम है। बोले देखो मैं इस माया नगरी का प्राणी नहीं हूँ, मैं यहाँ के नियम मेरे पर नहीं लागू होते, मैं नहीं मरूँगा। भाई कौन मरना चाहता है? उन्होंने नहीं नहीं, मरना तो पड़ेगा। जिस तरह आप राजा बने, आपने महारानी का सुख भोगा, राजकुमारों का सुख भोगा, तो ये तो यहाँ का नियम है, आपको मरना पड़ेगा। अब उनका रो रो के बुरा हाल, नहीं मुझे मत मारो, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है। भाई सबको अपना जीवन प्यारा होता है। उनका ना ना तो ना, अच्छा मुझे एक बार स्नान तो कर लेने दो। तो उन्होंने कहा सैनिकों, चारों तरफ इसके कड़ा पहरा होना चाहिए और सभी अपने अपना हथियार लेकर के बिल्कुल तैनात रहो, कहीं से भी भागने न पाए। कोई तीर कमान लिए, कोई भाला लिए, कोई बंदूक लिए, कि भगा नहीं कि शाम लगा दो तीर, मर जाए। अब सुदामा क्या करें, बहुत दुखी। जैसे उन्होंने गोमती में डुबकी मारी, अब बोले भगवान अब तुम ही मेरी रक्षा करो, अब की राख ले ओ भगवान। अच्छा भाई, डुबकी मारना था, प्रार्थना करना था, देखा वो तो तट के किनारे पहुंच गए और वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपना पीतांबर पहन रहे हैं। देखा ना कहीं सैनिक, ना कहीं ढोल, न ताजे, न बाजे, कुछ नहीं। बाहर निकल के आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले प्रभु वो सच था या ये सच है? भगवान तो भाई सब कुछ जानते थे, अंतर्यामी थे। बोले क्या सुदामा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्या पूछ रहे हो तुम, क्या कहना चाहते हो? भगवान तो अंतर्यामी, सबकी जानने वाले। अब जो कुछ भी सुदामा के साथ बीता था, सुदामा अपनी आप बीती सुनाने लगे। बोले प्रभु बताओ ना क्या सच है? बोले सुदामा जो तुम देख रहे हो यही सच है। अरे कह रहे थे ना मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, तो वो तो मेरी माया थी। अरे एक ही क्षण में सुदामा तुम तो दूसरी दुनिया में भी घूम आए। अब सुदामा हाथ जोड़े खड़े, बोले सुदामा जो व्यक्ति हमेशा परमात्मा में ध्यान लगाते हुए श्रेष्ठ कर्म करता है, माया उसको छू भी नहीं पाती है। लेकिन जिसने भगवान को भुला दिया, जिसके मन में अहंकार आ गया, जिसने अपने आप को सब कुछ समझ लिया, उसका निश्चय ही पतन होता है। अब सुदामा बोले प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मुझे कभी भी ये संसारिक माया ना व्यापे। उसके बाद सुदामा महलों में रहते हुए भी कभी अब भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। तो मेरे साथियों, आज का ये धार्मिक प्रसंग आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।